ये कहानी है सब इंस्पेक्टर जवार बख्त की। आखिर क्यों जवार बख्त ने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को छोड़कर बॉडीगार्ड वाली जॉब को ज्यादा अहमियत दी। कहानी की शुरुआत होती है एक पैशनेबल ऑफिसर से जो अपने काम के मामले में इतना ईमानदार है कि रिश्वत लेने और देने वालों को जमीन में गाड़ देता है। फिर जमाने की वो मजबूरी उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से उसको मेहनत से कमाई गई इस पोस्ट को छोड़ना पड़ता है। उसके बाप के मेडिकल इश्यूज। जब उसके बाप के मेडिकल इश्यूज आते हैं और उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने बाप का इलाज करवा सके, तब वो सोचता है कि सब इंस्पेक्टर की ये जॉब मेरे बाप की जिंदगी को निकल जाएगी। तब ही वो सब इंस्पेक्टर की जॉब को छोड़कर एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी का बॉडीगार्ड बन जाता है ताकि उसको बेतहाशा पैसा मिल सके और उसके बाप का इलाज करवाया जा सके। लेकिन असल कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद पेरिस बेजाद अपने बॉडीगार्ड जवार बख्त को अपने जूते की नोक पर रखना चाहती है, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा मुजस्मा है। वो कहता है कि मैं बॉडीगार्ड हूँ और बॉडीगार्ड ही रहूंगा। पेरिस बेजाद एक ऐसी लड़की है जो आजाद घूमना चाहती है, जो पार्टीज में जाना चाहती है, जो अपने साथ अपने बॉडीगार्ड्स को रखना नहीं चाहती। लेकिन पेरिस बेजाद का जो बाप बेजाद शाह है वो एक अमीर कामयाब बिजनेसमैन है जिसके पास बेतहाशा पैसा है, जिसके पास बहुत बड़ी दुश्मनियां हैं। वो अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड हायर करता है और वो ये जवार बख्त होता है। जवार बख्त को वो ये ड्यूटी देता है कि मेरी बेटी कहीं भी जाएगी तुम इसके साथ जाओगे, इसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करोगे। पेरिस बेजाद को जवार बख्त तब बुरा लगने लगता है जब ये बॉडीगार्ड हर जगह उसके साथ जाना शुरू कर देता है, उसकी पर्सनल लाइफ की तरफ जाना शुरू कर देता है। मतलब वो जिनसे मिल रही है वो उनके बिल्कुल साथ साथ होता है। वो किसी से खुलकर मिल नहीं सकती, किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती। तो ये बॉडीगार्ड जब उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है तब उसको बुरा लगने लगता है। पेरिस बेजाद जवार बख्त को रोकती है लेकिन ये ऑफिसर रुकता नहीं है क्योंकि मालिक की तरफ से उसको ये ड्यूटी दी गई है कि ये मेरी बेटी कहीं भी जाएगी तुम इसके साथ जाओगे। इसी वजह से पेरिस बेजाद अपने बॉडीगार्ड से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन एक अमीर आदमी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पेरिस बेजाद को हरास करने की कोशिश करता है। तब उसके साथ होता है जवार बख्त, उसका बॉडीगार्ड, और उसको वक्त पर जाकर बचा लेता है। तब पेरिस बेजाद के दिल में जवार बख्त के लिए एक प्यार की घंटी बजती है। वो हीरोइन जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, और उसको प्यार हो जाता है अपने बॉडीगार्ड जवार बख्त से। और वक्त के साथ साथ जवार बख्त के दिल में भी प्यार की घंटी बजती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। और फिर दोनों को डर रहता है कि अगर इस बात का पता चला बेजाद शाह को तो उसके बाद क्या होगा। तो ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगी। एक बॉडीगार्ड की कहानी है, एक हीरोइन की कहानी है कि किस तरह से दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है, दोनों के दिलों में किस तरह से जज्बात पैदा हो जाते हैं। तो बेसिकली कुछ इस टाइप की हमें इस ड्रामे में स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि हमें मुहाफिज ड्रामा कब तक देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस ड्रामे के जो 4 टीजर हैं वो रिलीज हो चुके हैं जियो टीवी की तरफ से, लेकिन इन 4 टीजर्स में जियो टीवी ने इस ड्रामे की कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। अगर मैं बात करूं ये ड्रामा कब तक हमें देखने को मिलेगा, किस ड्रामे की रिप्लेसमेंट में होगा, तो ये ड्रामा जियो टीवी का जो 9 PM पर मलकियत ड्रामा चल रहा है उसकी रिप्लेसमेंट में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल 9-10 मुहर्रम आ रही है, मुझे लगता है कि 1-2 छुट्टियां आएंगी मलकियत ड्रामे में, और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मलकियत ड्रामे की जो एपिसोड होंगी वो 50 तक होंगी। मुझे लगता है कि जून का महीना मलकियत ड्रामा चलेगा, उसके बाद मलकियत ड्रामा एंड हो जाएगा क्योंकि उस ड्रामे की जो स्टोरी है वो बिल्कुल एंडिंग पर पहुंच चुकी है और उस ड्रामे की रिप्लेसमेंट में हमें देखने को मिलेगा। ड्रामा तकरीबन जो है वो फर्स्ट वीक में मलकियत ड्रामा एंड हो जाएगा जुलाई के, और जुलाई के फर्स्ट वीक में नेक्स्ट डे से हमें जो है वो मुहाफिज ड्रामा 9 PM के स्लॉट पर जियो टीवी पर देखने को मिल जाएगा। और इस ड्रामे की जो फर्स्ट एपिसोड है वो जब मलकियत ड्रामा एंड होगा उसके अगले दिन 10 PM पर हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आपने मुहाफिज ड्रामे के 4 टीजर देखे, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत कमाल का लगा है क्योंकि ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। बाकी मुहाफिज ड्रामे को लेके क्या है आपका फीडबैक? जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।